माननीय रामविलास पासवान जी के साथ मित्रता की पार्लियामेंट में साथ रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी साथ थे और सबसे बढ़कर जो मैंने पहली बात कही कि वो मित्र के रूप में भाई थे। बहुत पुराना रिश्ता, उनकी आत्मीयता, अपनापन, आज सब कुछ जैसे एक बार फिर से हमारी स्मृति में सब बातें घूम रही हैं। और ये भी कहते हैं कि 86 में सरकार छोड़ने से पहले जब मैंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था तो मैं तो मंत्रिमंडल में था, वो विपक्ष में थे। तो जैसे अभी कुछ चिराग जी ने कहा, जब मेरे विभाग से संबंधित प्रश्न होते थे तो कोई वो रूम रियायत नहीं करते थे मेरे साथ। ये अलग बात है कि वहाँ पर बहुत सख्त प्रश्नों के बाद जो पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद अक्सर ऐसा होता था कि शाम को हम उनके यहाँ खाना खाएं या वो हमारे यहाँ खाएं, लेकिन कोई रूम रियायत नहीं थी। बहुत शानदार व्यक्तित्व था उनका। और मैं मानता हूँ कि वो आदमी राजनीति के लिए राजनीति में नहीं, कोई उद्देश्य था, कोई मिशन था, कोई चिंगारी थी उनके अंदर। और अगर हम ये कहें कि वो जो ऐसे लोगों के जो स्वरहीन थे, जिनकी आवाज उठाने की ताकत नहीं थी, वो उनकी आवाज बन गई। जो कमजोर थे, शक्तिहीन थे, रामविलास जी उनकी शक्ति बन गए। रामविलास जी बेशक एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उससे बढ़कर वो पूरे देश के गरीब, कमजोर, वंचित उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और मुझे अगर सही याद है तो उनकी जब वो हमें छोड़ के गए और मुझसे अखबार वालों ने पूछा तो मैंने उस वक्त कहा, तो वो याद कर रहा था कि मैंने क्या कहा था। तो मैंने उस वक्त एक शेर का इस्तेमाल किया था 2 लाइन में, मौत उसकी है करे जिसका जमाना मातम, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। वो प्रेरित व्यक्तित्व था। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि वास्तव में जिंदा तो वो हैं जो दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं और बाकी को मृत कराए। और जिस तरह मैं आज इस भीड़ को नहीं देखे, बल्कि 6 महीने से कुछ ज्यादा ही समय हो रहा है। मैं यहाँ बिहार में हूँ, बिहार के बाहर का भी आपसे कहते हो 5.5 साल केरल में। रामविलास जी के लिए आदर का और सम्मान का भाव है लोगों के लिए, और यहाँ उसका जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। तो मुझे ये तभी संभव होता है
किसी और तरह संभव नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कुरुक्षेत्र में, पार्थ न एवा इह न अमुत्रा विनाशः तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। अर्जुन गौर से सुनो, जो लोग अपना जीवन, अपना समय, अपनी ऊर्जा दूसरों का कल्याण करने में लगाते हैं, उनकी ना इस जगत में दुर्दशा होती है, ना उनकी यहाँ के बाद दुर्गति है। मैं अपने ऐसे मित्र, अपने भाई रामविलास पासवान जी की स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब वो मेरे भाई थे, तो चिराग क्या हुए मेरे लिए आप समझ सकते हैं। मैं चिराग को जैसे मैं अपने बेटे को शुभकामनाएं दूंगा, इसी तरह चिराग को अपनी शुभकामनाएं। और बस में एक बात दिलाता हूँ चिराग, कि भारत ये वो भूमि है जहां आपके पास चाहे जितने बाहुबल हो, चाहे जितना आर्थिक बल हो, चाहे आपके पास कितना ही बौद्धिक बल हो, लेकिन भारत में हमेशा इज्जत और सम्मान उनको मिलता है जिनके पास नैतिक बल होता है। इसी को हमारी परंपरा में आत्मबल भी कहा गया है और नैतिक बल भी कहा। और ये अगर ना हो तो लोग किसी को याद नहीं करते। रामविलास जी की विरासत ये नहीं है अकेले वो बहुत ही सक्रिय सदस्य थे, संसद थे, वो सक्षम प्रशासक थे, मंत्री थे, अच्छे दोस्त थे। उनकी असल ताकत थी कि उनके पास नैतिक बल था। वो नैतिक बल, जैसा मैंने पहले कहा, वो नैतिक बल आता है जब आप अपने लिए नहीं जीते, जब आप दूसरों के लिए जीते। मैं आपको आपने इतने सारे वीडियो दिखाए, आपकी जो कल्पना है वीडियो की, उसके में आपने जो जो आगे आप योजनाएं कार्यान्वित करना चाहते हैं, मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और इससे भी सिर्फ आप ये योजनाएं लागू योजना के लिए योजना नहीं है, बल्कि आप बिहार को विकसित देखना चाहते हैं। मैंने कई दफा कहा है, मैं आज फिर मेरा विचार है कहने के, ये बिहार के लोग बिहार के बाहर, अभी चिराग जी कह रहे थे कि कोटे में पढ़ाने वाला भी बिहारी, पढ़ने वाला भी बिहारी, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए मजबूर। कि बिहार के लोग बिहार में राज्यपाल की शपथ लेके 2 दिन बाद मुझे किसी कारण से नहीं, कई महीने पहले का प्रोग्राम था मैसूर में, राष्ट्रभाषा, वहां अगले दिन गया, केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम था। मेरे मित्र बहुत ही मरणशैया पर थे और उनका 3 दिन बाद देहांत भी हुआ। मैं वहां से उन्हें देखने के लिए मुंबई गया। अस्पताल में जो थे, 100 कमरा क्या, कॉरिडोर भी भर गया। क्यों? जितने लोग बिहार के काम करते हैं उस अस्पताल में, वो सबके सब इकट्ठे हो गए। तो वहां लोगों ने मुझसे पूछा कि आप केरला में 5.5 साल थे, बिहार केरला में और बिहार में क्या फर्क लग रहा है?
तो मैंने कहा भाई 2 दिन में मैं फर्क तो नहीं बता सकता, समानता तो बता सकता हूँ। उनका समानता क्या है? मैं केरला के बजाय पूरी दुनिया नहीं चल सकती और बिहार के बजाय भारत नहीं चल सकती। तो क्यों है ऐसा? एक कारण, मैं सारे कारण नहीं बता रहा हूं, एक कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि बिहार के बाहर जो बिहारी होता है तो उसकी पहचान बिहारी की होती है। वो शर्माता नहीं मैं बिहारी हूं, लेकिन बिहार के अंदर चिराग लेके भी ढूंढो, चिराग पासवान नहीं, ये तो वो काम कर रहे हैं बनाने का, लेकिन आप दीपक लेके ढूंढो तो बिहारी नहीं मिलता। या तो इस कम्युनिटी का है या इस कम्युनिटी का है या इस जाति का है या इस जाति। जिस दिन आप बिहार में बिहारी हो जाएंगे, मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद चली जाएंगी। आपको पूरी कोशिश जो हमसे संभव है वो कर रहे हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा मैंने जिस नैतिक बल की बात कही है वो केवल नेताओं में नहीं, हर किसी के अंदर उसको पैदा करने की जरूरत है। पहले नेताओं को करनी पड़ेगी। 3 दिन पहले मुझे हमारे एक वाइस चांसलर ने बताया, मेरी समझ नहीं आया कि मैं क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। शर्म से सिर झुक जाए। वाइस चांसलर, मैं कहीं का नाम नहीं ले रहा हूं, वाइस 3 दिन पहले, सिर्फ 3 दिन पहले या 4 दिन पहले इम्तिहान हो रहा है, वाइस चांसलर सरप्राइज विजिट पर पहुंचते हैं। प्रिंसिपल बैठा हुआ है और उसके सामने हर कमरे में नकल हुई, मोबाइल फोन, कॉपी, किताब, सब कुछ चला। अब वाइस चांसलर पहुंच गए तो बाकी सब जगह से गायब हो गया। एक कमरे से अकेले 24 मोबाइल पकड़े। अब यहाँ का जो गंभीर छात्र है वो कोटा नहीं जाएगा, चिराग नहीं तो कहाँ जाएगा। जो पढ़ना चाहता है और पढ़ने में मामूली नहीं है, कितनी तादाद में जाती है, 10% होगी, 15% होगी, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज का रिकॉर्ड देखिए, वो 10% दूसरे प्रदेश की पूरी जनसंख्या का मुकाबला करते हैं। और बिहार का जो नंबर है IAS में, IPS में, केंद्रीय परीक्षाओं में, वो गर्व से भर देता है। तो बिहारी के अंदर क्षमता की कोई कमी नहीं, शानदार इतिहास है, शानदार परंपराएं हैं। प्रेरणा लेने के लिए इतनी चीजें हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं। ये भूमि पावन भूमि है। अब ये हमारे ऊपर है, हम इसके वारिस हैं। हम अपनी विरासत को किस तरह संभाल के चलते हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं ना, ये मावसी की जन्मभूमि है। हम गर्व से कहते हैं कि यहाँ बुद्ध आए, यहाँ भगवान महावीर आए, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी आए। यह आध्यात्मिकता की भूमि, और उससे बड़ा नैतिक बल कहीं से नहीं आता। तो आपका लोगों भी मैंने आज यहाँ देखा, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं आपको अपनी सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप मंच पर बैठे हुए हमारे चिराग जी, उनके साथी और आप सब जो हॉल में हैं, सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लोग का समस्या धन्यवाद। जय हिंद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा महामहिम राज्यपाल जी का, अपना 2 शब्द हमारे साथ शेयर कर रहे और मार्गदर्शन किया। मैं मंच की तरफ बढ़ रही